गोल्ड मेडल वाली बहू। सपना के पिता बहुत ही गरीब किसान थे। सपना के पिता और माता काम करते थे तो पीछे से सपना बच्चों के साथ हॉकी से खेलती। एक दिन शाम को सारा दिन खेलती रहती है, ये नहीं कि छोटे भाई को संभाले। पता है माँ, आज ना मैंने हॉकी में पास के गांव के लड़कों को हरा दिया। अरे वाह वाह बेटी मेरी, शाबाश, बहुत अच्छा, ले 1 रुपया, जाके टॉफी खा ले। सपना खुशी से अपने पिताजी के गले लग जाती है। अरे तुम तो इसको बिगाड़ के ही रख दोगे, मैं तो इसकी शादी ही करा दूंगी। अरे ऐसे कैसे शादी करा दोगी, अभी उसकी उम्र ही क्या है, अभी तो खेलने कूदने की उम्र है। माँ वहाँ से बड़बड़ करके निकल जाती है। एक दिन शाम को उसके घर में कुछ लोग आते हैं। अरे राम सुखिया, जरा ये तो बताओ, सपना की शादी के बारे में क्या सोचा है? अरे सोचना क्या है मास्टर जी, अभी पढ़ रही है, पढ़ लेगी तो शादी करा देंगे। गाँव का ही कोई अच्छा लड़का देखकर शादी करा देंगे उसका। अरे तुम तो उसके पिता हो, तुम्हें कुछ नहीं पता? माँ घबरा जाती है। अरे का हो गया मास्टर जी, हम तो पहले ही इनसे कह रहे थे कि लड़की की जात है, कुछ ऊंच नीच हो जाएगा, शादी कर दो। का हो गया मास्टर जी? अरे भाभी जी, आप भी ना कभी अच्छा भी सोच लिया करो, सही भी सोचो। अरे मैं तो कह रहा था कि सपना क्या हॉकी खेलती है, बड़ा से बड़ा खिलाड़ी भी उसके सामने टिक नहीं सकता। कल एक टीम आ रही है हॉकी की, तो लड़कियों के हॉकी खेलने उसे भेज देना, वहाँ शायद कुछ बात बन जाए। अरे ना भाई ना, हमें कोई हॉकी ना खिलवाना बेटी से, वो भी शहर के लोगों के साथ। ना मास्टर जी ना, शहर के लोगों का तो कोई भरोसा ही नहीं होता। अरे कैसी बात कर रही हो सपना की माँ? अरे क्या बात कर रही हो भाग्यवान, अच्छा लोग और बुरा लोग तो सब जगह होता है, का शहर का गांव। अरे मास्टर जी, सपना आएगी खेलने, आप चिंता मत कीजिए, कल आएगी वो वक्त पर। माँ लाख मना करते रहेगी, फिर भी सपना के पिताजी ने उसे हॉकी खेलने भेज दिया। शाम को सपना घर तो आई, लेकिन उसका मुंह लटका हुआ। अरे क्या हो गया, मार खाई हो का? मारेगा कौन, मारेगा हमें? कोई मार वार खा के नहीं आए। फिर 12 क्यों बजे हैं शक्ल पर, ये तो बताओ। देखो माँ, आप समझोगी नहीं, इसलिए आपको बताने से फायदा नहीं है। अरे बिटिया रानी, हम तो समझेंगे ना, हम ही को बता दो भाई। सपना पापा के गले लग जाती है। पापा, मैं सिलेक्ट हो गई हूँ हॉकी टीम के लिए भारत की तरफ से। अरे वाह, ये हुई ना बात, शाबाश बेटा शाबाश, ये तो बहुत खुशी की बात है बेटा। लेकिन फिर मेरी गुड़िया काहे परेशान? पापा मुझे दिल्ली जाना पड़ेगा आगे की प्रैक्टिस के लिए। माँ जो सारी बातें सुन रही होती है, बड़ी जोर से चिल्लाती है। एक पैसा नहीं देंगे, एक भी पैसा नहीं है हमारे पास, कहीं नहीं जाना है। हम शादी के लिए लड़का भी फाइनल कर दिए हैं, कल आएगा देखने के लिए और वो तुमसे शादी कर लेगा, समझी? कर लेगा शादी। सपना पिता की ओर देखती है। अरे देख सपना, अगर दिल्ली जाना है तो तुझे कल्लू के बेटे से शादी करने के लिए मानना होगा, इसी शर्त पर तू जाएगी दिल्ली। अच्छा ठीक है, कल्लू का बेटा तो समझदार है, उसकी सरकारी नौकरी है, अगर वो तैयार हुआ तो कर लेगी सपना शादी। अब सपना खड़े होकर सोच रही है, वो भी धीरू को जानती थी जो कल्लू का बेटा था। सपना मन ही मन सोचती है कि शादी तो करनी ही है, लेकिन अगर माँ की ये बात मान लूँ तो जीवन जीने का एक मौका तो मिल जाएगा। हाँ, मुझे शादी करनी है। हाँ तो ठीक है, तो कल उन्हें बुला लूँ। सपना और पिता एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। नहीं माँ, बुलाने की क्या ज़रूरत है, वो लोग मुझे पसंद तो करते ही हैं ना, बस रहने दो, बस आप मेरा दिल्ली का बैग पैक कर दो। सपना दिल्ली जाती है, दिल्ली टीम के लिए खेलने के लिए। सपना खूब अच्छा खेलती है और गोल्ड मेडल जीत कर आती है। जब वो अपने गांव आती है तो उसका जोरदार स्वागत होता है। हर कोई सपना 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 चिल्ला रहा होता है। अरे राम सुखिया, तुम्हारी बेटी सपना ने तो पूरे गांव का नाम रोशन कर दिया है। गांव की ओर से तुम लोगों को गांव में पक्का मकान और सपना को परिषद में पक्की नौकरी देने के लिए हम सब तैयार हैं। अरे वाह वाह, पक्का मकान, ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन सपना की नौकरी नहीं चाहिए हमें। हाँ, कैसी बात कर रही हो सपना की माँ? बेटी अपनी काबिलियत पर नौकरी ले रही है, अगर बेटी को नौकरी रहेगी तो ये किसी पर निर्भर नहीं रहेगी। चुप रहो, हम भी तो नौकरी ना करते हैं, लेकिन मजाल है कि किसी के सामने हम झुके हों आज तक। ना ना, हमारी बेटी तो नौकरी नहीं करेगी। पिता लाख समझाते हैं लेकिन माँ नहीं मानती, और आखिर सपना
अपने माँ से किया हुआ अपना वादा निभाने के लिए शादी कर लेती है। ससुराल में, ए बहू, तू रोज रोज सुबह सुबह कहाँ चली जाती है? घर का सारा काम धाम निपटा के कहाँ निकल जाती है? माँ का घर तो पास ही है, वहीं जाती है क्या? अरे नहीं नहीं माँ जी, मैं तो हॉकी खेलने जाती हूँ। मुझे हॉकी खेलना बहुत पसंद है। अरे कैसी बात करती है बहू, खेलना पसंद है? अरे शादी के बाद लड़की घर का जिम्मेदारी उठाती है, और कौन लड़कियां खेलती है शादी के बाद? सपना कुछ नहीं कहती। वो एक दिन अपने घर में अपनी अलमारी साफ कर रही होती है तो सुनो, वो जो लटक रहा है ना, क्या बोलते हैं उसको, मडल। सपना पति की बात सुनकर खुश हो जाती है, उनके पास जाती है। मैं सोच ही रही थी कि तुमने अभी तक पूछा क्यों नहीं। हाँ, ये मेडल है, पता है ये मैंने जीता है, और हॉकी खेलकर। मुझे हॉकी खेलना बहुत पसंद है। वो बड़ा मैदान, वो बहुत सारे लोग और 2 टीम, और फिर शुरू होता है हॉकी खेलने का जुनून। पता है उस वक्त लगता है ज़िंदगी यही है, बस खेलते रहो, दौड़ते रहो, भागते रहो और अपने लक्ष्य को पालो। सुनो ना, मैं भारत की ओर से हॉकी खेलना चाहती हूँ। एमा, यहाँ तो आ जरा। सपना हैरान हो जाती है कि उसका पति अचानक से माँ को क्यों बुला रहा है। हाँ बेटा, क्या क्या हो गया, ऐसे क्यों बुला रहा है? ये सपना क्या बोल रही है माँ? अरे बीवी तो बोलते ही रहती है बेटा, तू क्यों सोचता है इतना? लेकिन ऐसा क्या हो गया, ऐसा क्या बोल दिया इसने? माँ ये बोल रही है कि इसको खेलना है भारतीय टीम के लिए। सपना डर जाती है। नहीं नहीं माँ जी, मैंने बोला था ना, शादी के बाद कोई खेल वेल नहीं, कोई नहीं खेलती लड़कियाँ, घर का कामकाज देखती हैं। लेकिन फिर भी नहीं माँ जी, मैं नहीं खेलूँगी। मैं घर का ही काम देखूँगी, कल से मैं खेलने भी नहीं जाऊँगी। सपना पति की तरफ देख रही होती है और वो अपनी माँ को देख रहा होता है। उसे गुस्सा तो आता है, लेकिन करती भी तो क्या। सास के सामने कैसे क्लास लगाती पति का। अरे बेटा, अब क्यों घूरे जा रहे हो बहू को? माँ, इस बात का फैसला करके जाना, नहीं तो तुम्हारे कमरे से जाने के बाद ये। अब चुप हो जाइए आप, छोटी सी बात का पतंगड़ मत बनाइए। ये कोई छोटी सी बात नहीं है बहू। जो लड़की दिल्ली के लिए गोल्ड मेडल ला सकती है, देश के लिए भी तो वो गोल्ड मेडल ला सकती है। और सुन, तुझे घर का काम करने की कोई ज़रूरत नहीं है। घर का काम तो कोई भी कर लेगा, लेकिन देश का नाम रोशन करने के लिए सपना होना चाहिए, और वो तू कर सकती है। जा बहू जा, तू ट्रेनिंग कर, तेरे पति ने तेरे ट्रेनिंग का सारा इंतजाम कर दिया है। जा खेल और देश का नाम रोशन कर। सपना की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं, और वो यही सोचती है कि अगर बेटियों को मायके की तरह ससुराल में भी पूरा सहयोग मिले तो ऐसा कोई काम नहीं है जो बेटियां नहीं कर सकती हैं।